मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि वालों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात पूर्व ही जान ले, क्योंकि जून 2020 में जो आपके साथ राशिफल घटित होने वाली है उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। पहली बात है कि जो मिथुन राशि है उनके लिए एक मैसेज है कि आपके ऊपर जो शनि की अष्टम ढैया लगी हुई थी वह कुछ दिनों के लिए शनि के वक्री होने के कारण आपको रिलीफ दे रहे हैं। इसलिए मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि वालों के लिए यह बहुत सुंदर योग बनाता है। लग्न में ही बैठकर भद्र योग, पंच महापुरुष द्वारा निर्मित यह भद्र योग एक चमत्कारिक शुभ संकेत को दिखाता है। क्या है वह संकेत? जब उसका गुरु भी उसके साथ बैठे हैं, एक बात तो तय है कि मन में, बुद्धि में चतुराई, चालाकी जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ पर राहु देव आपके बुध को प्रभावित कर रहे हैं। आपके विचारों में कुछ ऐसे विचार जन्म लेंगे जो युक्ति द्वारा आपके कार्यों को संपन्न कर देंगे। जो भी काम किसी अन्य राशि वालों के द्वारा नहीं संपन्न हो पा रहा है वह आप चुटकी बजाते हुए संपन्न कर देंगे, क्योंकि राहु और बुध की युति राजनीतिक कूटनीतिक योग भी बनाता है। जो मिथुन लग्न राशि से जुड़े हैं और राजनीतिक कूटनीतिक क्षेत्र में हैं उनके लिए तो यह योग बहुत ही मददगार साबित होंगे अपने राजनीतिक जीवन में। ऐसे ऐसे युक्ति उनके द्वारा निकलेंगे जो बड़े से बड़े कार्यों को चंद मिनट में संपन्न कर देंगे। ऐसे शुभ योग बने हैं। इसके बाद 12वें घर में वही शुक्रदेव स्वगृही वक्री हो करके अति शुभ भोग विलास ऐश आराम को बढ़ाने वाला बन जाता है। इनसे जुड़ी हुई वस्तुओं को पाने वाला, दिलाने वाला बन जाता है। यह भी आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। और धन भाव पर गुरु और शनि की दृष्टि, जहां गुरुदेव आपके धन को देना चाहते हैं वहीं शनिदेव आपके धन को रोकना चाहते हैं। परंतु ऐसे धन जो बहुत दिनों से फंसा हुआ हो, रुका हुआ हो, आने वाला धन अटक गया हो, वो तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि वक्री दृष्टि है। यह इस कार्य को संपन्न करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आइए जाने विस्तार से कि आपका राशि मंडल में क्या क्या छुपा है और जून महीने में क्या क्या शुभ और अशुभ दोनों घटित होने वाले हैं। शुभता की प्रधानता है, कैसे इसे हम जानेंगे। सर्वप्रथम बिजनेस के क्षेत्र में चलते हैं। देखते हैं, जब बिजनेस घर का स्वामी ही आपका गलत जगह बैठा है, रुकावट विघ्न बाधा के घर में, क्या होगा। आपकी बिजनेस जो चल रही थी, पूर्व से रुकी हुई थी, अभी भी रुकी हुई है, बाधित है। लेकिन एक बात तो जरूर है, क्योंकि यहाँ गुरुदेव वक्र स्थिति में आ गए हैं और वक्री होने से 7वें घर का लाभ भी मिलेगा। इसलिए ऐसे व्यवसाय, ऐसे बिजनेस जो आपके पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई है, जो आपके पिता से जुड़ के चल रही है, वह बिजनेस तो निश्चित तौर पर लाभदायक साबित होगा। ऐसे बिजनेस जो आपके विदेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं, वह तो निश्चित लाभ देने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके विदेश घर पे है। ऐसे शुभ योग बिजनेस से जुड़े हुए कार्य संपन्न कराते हैं। परंतु सामान्यतः बिजनेस के लिए यह समय शुभ नहीं है। उतार चढ़ाव, हानि, रुकने की स्थिति बनी हुई है। कर्म के क्षेत्र में देखा जाए, जॉब के क्षेत्र में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण बात जरूर है, क्योंकि आपके जॉब का भी स्वामी विघ्न बाधाओं घर में बैठे। यह भी संकेत देता है कि आसानी से आपको जॉब प्राप्ति होने वाली नहीं है। काफ़ी संघर्ष और विघ्न बाधाओं के उपरांत आपको जॉब मिल सकती है। परंतु ऐसे जॉब, उसके साथ एक ऐसी कंडीशन लगी हुई है जो आपको प्राप्त हो सकती है सहजता से, आसानी से। क्या
या तो पिता के द्वारा दिया गया कोई जॉब हो, ऐसा कोई जॉब में प्रावधान हो जहां पिता के बदले पुत्र को मिलता हो, तो ऐसे जॉब प्राप्ति का योग इस अवधि में ही बना हुआ है। क्यों न बनेगा? क्योंकि पराशरीय राजयोग तो अष्टम घर में ही बने हैं और बकरी होने के कारण गुरुदेव को जॉब तो देना ही है। बाहर जाकर जो जॉब करना चाहते हैं, अपने घर से अति दूर जाकर के जो जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सहयोगी साबित होगा। विदेश में जॉब पाने के लिए यह समय सहयोगी साबित होगा। यह जॉब से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात है। परंतु ऐसे आप यदि तैयारी करते हैं कंपटीशन के द्वारा जॉब प्राप्ति के लिए, तो एक बात जान ले, यह समय आपका 18 जून के बाद बन रहा है। क्योंकि जब मंगलदेव कर्म स्थान में जाएंगे तो आपको कंपटीशन के माध्यम से सफलता दिलाएंगे, जॉब प्राप्ति का योग बनाएंगे। यह बहुत शुभ संकेत बना हुआ है। आगे देखते हैं शिक्षा के लिए। तो जब शिक्षा घर का स्वामी ही विदेश घर में बैठे हों, तो इतना आसानी तो नहीं है कि आपकी शिक्षा में किसी तरह के सुविधा को दिखावे, लॉस, हानि, रुकना। परंतु जो बाहर जाकर शिक्षा पाना चाहते हैं, उनके लिए यह योग सहयोगी साबित होगा। जो अपने घर से अति दूर जाकर के शिक्षा पाना चाहते हैं, उनके लिए यह योग सहयोगी साबित होगा। और बाकी कार्यों में, शिक्षा में उतार चढ़ाव और रुकावट दिख सकती है। आगे देखते हैं क्या होता है जब फैमिली रिलेशनशिप की बात होती है। कुटुंबों से तो आपके मिलान होंगे ही, उनसे मधुरमय संबंध बनेंगे ही। यदि पूर्व से कोई टूटी हुई है और ऐसी रिश्ता जो बहुत दिनों से बंद पड़ी हो, टूटी हुई हो, विवादित हो चुकी हो, वो रिश्ता इस अवधि में जन्म लेंगे। ऐसे रिश्तेदारों के साथ आपकी खूब जमेगी जिनकी आयु काफ़ी बड़ी हो, अधेर हो। उनसे आपकी रिश्ता बहुत बढ़िया बनने वाली है। यह संकेत है। उतार चढ़ाव के बीच यदि हम 7वें घर विवाह स्थान को देखें, तो यह दिखाता है कि दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, कलह, विवाद बनी हुई है और टूटने की स्थिति भी कहीं कहीं आ चुकी है। आपको संभल के रहना चाहिए। फिर भी मैं कहता हूँ कि वक्री गुरु के कारण वह टूटने वाली स्थिति नहीं होगी, वह टूटते टूटते बच जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है जो नए विवाह के लिए प्रयासरत है, विवाह की कोशिश करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि राहु केतु का प्रभाव है, बुध की दृष्टि है। ऐसे विवाह जो प्रेम विवाह हो, उसकी स्वीकृति मिलने का योग बनता है। और ऐसे विवाह जो अपने जाति से बाहर हो रही हो, उस विवाह का भी संपन्न होने का यह समय है। विवाह तो जब भी हो, परंतु स्वीकृति मिल सकती है। ऐसे विवाहों को राहु केतु बुध सपोर्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं संतान के तरफ से। तो संतान घर का स्वामी ही लॉस घर में बैठा है। संतान के तरफ से बड़ी खर्चे, परेशानी, किसी तरह के झगड़े विवाद भी चल रहे हैं। और जो नए संतान इस माह में जन्म ले रहे हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए। परेशानी और कष्ट दिखता है क्योंकि संतान घर का स्वामी ही गलत जगह बैठे। लेकिन जो संतान आपके बहुत परेशान कर रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, उनको आप सीधे बाहर भेज दे। क्योंकि संतान घर का स्वामी विदेश में बैठा है। जब ही बाहर जाने की बात हो तो वहाँ भाग्य साथ देगा और आपका किसी एक संतान का विदेश जाने का योग भी बनाता है, बाहर जाने का योग भी बनाता है। चाहे वह कर्म प्राप्ति के लिए ही क्यों ना हो, शिक्षा प्राप्ति के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि कर्मेश गुरु की दृष्टि भी है। आगे देखते हैं अब क्या होता है जब प्रेम संबंध की बात होती है। पूर्व से चली आ रही प्रेम संबंध वह तो टूट चुकी है या टूटने की कगार पे है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपका शुक्र वक्री है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध को बनाए रखने के लिए कोई भी निर्णय ना ले अभी, क्योंकि जब तक गुरु शुक्रदेव वक्री है वह टूटने वाली नहीं है।
यह अलग बात है, उतार चढ़ाव दिखेगा लेकिन टूटेगी नहीं। और नए प्रेम प्रसंग ऐसे जन्म ले सकते हैं जिनकी उम्र में काफ़ी फासला हो। जैसे आप 25 के हैं तो आपके प्रेमिका 28-30 के भी हो सकते हैं। ऐसे लंबी फासले वाले प्रेम प्रसंग इस अवधि में जन्म ले सकते हैं। और जो विदेश में है उनसे प्रेम प्रसंग जन्म ले सकते हैं। आगे देखते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की स्थिति बहुत सुंदर है। यह बताता है जब प्रॉपर्टी घर का स्वामी भद्र योग में बैठे हो, जब आपके लग्न पर ही पंच महापुरुष द्वारा निर्मित भद्र योग बना है, राहु देव है, तो अचानक बड़े प्रॉपर्टी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति का संकेत देता है। और क्या हो सकता है, यदि आप भूमि भवन बेचना चाहते हैं तो वह भी बहुत शुभ संकेत है। गुरुदेव की दृष्टि है धन पर और आपकी प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी बिककर बहुत अच्छे धन भी देंगे। और नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वह निश्चित मिलेगी। हो सकता है एक से अधिक प्रॉपर्टी प्राप्ति का योग बने। धन के लिए बहुत सुंदर संकेत है, क्योंकि धन भाव पर गुरु शनि दोनों की दृष्टि है, इसलिए आपके रुके हुए धन भी मिलेंगे और धन संचित भी हो सकते हैं। लग्न पर देखा जाए, जो शरीर है वही तो भद्र योग बने हैं, राजयोग बने हैं। आपके मन मस्तिष्क दुरुस्त रहेंगे, लेकिन दिमाग बहुत तेज चलेगा। कभी कभी ऐसे आप काम कर देंगे जो आप स्वयं दंग रह जाएंगे कि यह कैसे संपन्न हो गया। इतना तीव्र आपका दिमाग चलेगा। स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा संकेत है। रोग से दूर रहेंगे, बचे रहेंगे और आप हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहेंगे कि हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है। भद्र योग अपना प्रभाव दिखाएगा, नाम यश दिलाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि आपके लिए लग्न का प्रभाव बहुत शुभ है। जो केस मुकदमा से जुड़े हैं उनको 18 मंगल तक रुकना चाहिए। और जिस दिन 18 तारीख आ जाएगा वह तारीख से आप केस मुकदमा में अपने क्षेत्र में विजयी होंगे। यह भी शुभ संकेत है। इस तरह आप इस राशिफल का जून 2020 में लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।